हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कुछ ऐसी बात पे डिस्कस करेंगे ना, जो आपको समझना और मेरे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आपको समझना और मेरे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट धीमा-धीमा वो काम कर रहा है, जिसके लिए मार्केट जाना जाता है। अब हम और आप नहीं पकड़ पाएँ, तो फिर गलती किसकी है बोलो? आपकी है या मेरी है, या बस दोषारोपण में रह जाएँगे? तो आप बोलोगे, हाँ, ये तो सही है सर, सही है। तो क्या करना है? अभी करना क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा। अच्छा ठीक है, बात तो सही आप कह रहे हैं। अब करना क्या है? हाँ, तो करना क्या है, इस पे चर्चा करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास पढ़ने से आपको यह ज़रूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं। ये बात तो आप लोग जानबे करते हैं, हमेशा इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं कि जब भी इतिहास पढ़िएगा ना, तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हम कुछ तो जानते हैं, ज़रूर जानते हैं। जब हम पूरा वीडियो बना देंगे, वीडियो बता देंगे ना, तब आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि यार ये चीज़ तो हम जानते हैं। लेकिन जब तक आपने उस इतिहास को जिया ना हो ना, जिया इट मीन्स फील किया ना हो, मतलब उस समय प्रेजेंट ना रहा हो ना, तो उनके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है? और ना ही आप उसे उतना अच्छा तरह से समझ पाएंगे कि आपका व्यवहार चेंज हो। बस ये वर्ड याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी में इस चीज को याद रखिएगा। और यही फैक्ट है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस जाना। लोभ में मत फंसना, बस रटते रहो। शिकारी आया, जाल बिछाया और सारे कबूतर आके खपा फंस चुके हैं। क्यों? लालच से। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जो मैं कहता हूं कि इतिहास पढ़ने से, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको लगेगा हाँ पता था। कौन सा बड़का बात है। ये वीडियो में यही चीज है, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, मौसम कुछ बताने लायक नहीं है। इंडिया विक्स कुछ बोल रहा है, चीख चीख के, गले फाड़ फाड़ के। अब समझने की देरी है। हम समझे तो ठीक, आप समझे तो ठीक, नहीं तो मार्केट समझा तो जरूर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। बोलिए, आपको नहीं लगता है कि शेयर बाजार कैसे चलती है? आपको नहीं पता है, लेकिन हम सबने इसके एक तिनके मात्र का भी अनुभव किया है। ठीक है, इस शेयर बाजार में हम लोगों ने थोड़ा सा बस एक प्रॉफिट का ही अनुभव किया है, और हम लोग को लगने लगा है कि शेयर बाजार कैसे चलता है। समझ रहे बात? हाँ, समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आ जाइए, अब समझाते हैं। इंडिया विक्स ये आपको गले फाड़ के चिल्लाता हुआ कुछ तो इशारा दे रहा है, पता ना सही दे रहा है गलत दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है। तो आप बोलिएगा क्या दे रहा है सर? देखिए, इंडिया विक्स का नियम क्या है। इंडिया विक्स का नियम हमने आपको बताया था, लेकिन पुनः बताना हमारा क्या बोलते उसको, जवाबदारी है। जिससे क्या है कि कुछ अच्छा चीज सीखेंगे, नहीं है तो खराब चीज तो अपने आप अंदर घुस ही जाता है। रूल नंबर 16, थंबनेल में भी रूल नंबर 16 आपने देखा, वही चीज आपको कर रहे हैं। तो जब इंडिया विक्स 12 से 15 है ना, ये रहता है, तो ये कंफर्ट जोन इसको बोलते हैं। अभी तो 12 से भी नीचे है ना, ये कंफर्ट जोन में आता है। ठीक है, 15 तक। फिर 15 से 20 जो हो जाता है, ये कॉशियस जोन में, मतलब सावधानी मुद्रा। ठीक है, कॉशियस जोन में हो जाता है। फिर 20 से जब 30 जाता है, तो ये कौन सा मोड होता है? ये खतरे का मोड होता है, डेंजर मोड। समझ रहे बात? आप बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो मौज करिए। और जब 30 एंड अबव रहेगा, तो क्या होता है? तब आता है रियल, तब आता है हीरो का एंट्री। पैनिक जोन, घबराहट, अरे बाप रे बाप, कलेजा में दर्द हो रहा है, अरे गया रे डूबा रे डूबा। समझ गए? इस तरह का होता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी इंडिया विक्स जो ये मैंने बताया, क्या आपको पता है? आप बोलिए हाँ हाँ, ये तो सर सुने सुने हैं, आपने पहले भी बताया। तो वही इतिहास वाला बात आ गया कि जब भी इतिहास पढ़िएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इतिहास जानते हैं, लेकिन जब तक उस इतिहास का व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, तब तक आप उस इतिहास को व्यक्तिगत तौर पर अच्छे से नहीं समझ सकते पढ़ के। जब लॉस खाए हो या बेनिफिट खाए हो, तब आपको समझ में आता है। कहावत है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऑप्शन चेन का जला हुआ आदमी ईटीएफ में भी आता है ना, तो बड़ा डरे के आता है। और ईटीएफ से निकला हुआ शेर जो है ऑप्शन चेन में जाता है, तो फर्स्ट क्लास 100 कुत्ते मिलकर उस शेर का शिकार भी कर लेते हैं। काहे? तो ईटीएफ में आते नहीं है। अब आप ईटीएफ में थे कि कहीं, अरे ठीक है यार लगा दो पैसा, आज ना कल तो बनिए जाएगा, चले गए ऑप्शन चेन में है, तो 100 कुत्ते मिलकर शिकार करिए लेगा आपका। तो ध्यान रखिए इन चीजों को, गलती से मत जाइएगा, बाकी तो मर्जी आपकी है। अब जब पैनिक वाला सिचुएशन रहता है ना, तब निफ्टी का बॉटम बनता है, तब निफ्टी 50 का कुंची बनता है, बॉटम बनता है, फर्स्ट क्लास गिर जाता है। समझ गया ना, एकदम धरती धड़ा जाता है। और डेंजर जोन में क्या होता है? डेंजर जोन में आपको मतलब
पता चलने लगता है कि यार स्थिति खराब है, ठीक है, ये खराब है। और इधर आ गया पैनिक जोन में आ गया, अरे शेयर बाजार बर्बाद कर दिया यार, वो तो खत्म कर दिया आदमी को, बस ये इस टाइप का। मतलब शेयर बाजार ना ना ना, इतना आसान है पैसा बनाना, इतना आसान रहता तो जो ये बैंक, हाँ देखिएगा शॉर्ट्स में भाई साहब एक से एक धुरंधर शॉर्ट्स में बना रहे, बड़े बड़े वो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े वो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। मैंने देखा यूट्यूब में कि एक आदमी बोलते हैं, नहीं उनका समझाना सही है कि अगर स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनता तो बैंक क्यों लोन देता, है ना, फिजिकल लोन क्यों देता सीधा। तो उनका कहना सही है, जो हम लोग हमेशा आपको समझाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ में थोड़ा तेजी में दुरुस्ती खो दी है। चलिए ठीक है, खो दिया तो कोई बात नहीं, सोचे कि बता दे, फिर मैं भी रुक गया कि चलो रिस्पेक्ट कर देते हैं, 5-6 साल बड़े होंगे चाहे 10 साल बड़े होंगे, रिस्पेक्ट कर देते हैं, है ना, बड़ों का कमियां नहीं निकालते हैं। स्टॉक मार्केट और बैंक सब अलग अलग हिसाब किताब है भाई साहब, किसको कहाँ आप कर रहे हैं। वो तो वही वाला बात हो गया कि फौजी गोली चलाया तो परमवीर चक्र, और दूसरा गोली चला दिया तो बाप रे बाप जेल चक्र। अरे चला तो गोली है ना, तो यहाँ वही इन्वेस्ट का बात हो गया, ठीक है। वो फुल्ली ऑर्गेनाइज है, उसको सरकार पैसा ही देती है, वो आरबीआई पैसा ही देती है कि भैया वो पब्लिक को लोन दे, ठीक है, और पब्लिक उस पैसे का यूटिलाइज करे। आपको कौन पैसा देता है, आप तो अपना पैसा कमाते हैं, दमाते हैं, उससे इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, आपका अपना पैसा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। बैंक का अपना पैसा थोड़ी होता है, बैंक हजारों करोड़ लेता है तो क्या अपने हिसाब से चलता है। अपने हिसाब से चला तो विजय माल्या देख रहे ना कहाँ है बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, यस बैंक को देखिए रहे हालत। अगर बैंक अपने हिसाब से चलने लगे तो रायता फैला दे, तो वही मचा दे भाई साहब, तो उसको तो सही लाठी दे रखता है आरबीआई और फलाना ठिकाना। तो ये कहना मतलब वो हम नहीं बोलेंगे कि गलत नहीं है, सही है कहना, लेकिन दोनों अलग अलग है। शेयर बाजार में आदमी तभी आता है जब दो पैसा थोड़ा बने भाई, नहीं तो क्यों आएगा। और जब शेयर बाजार में आता है तो पता चलता है कि अरे भाई यहाँ तो भाई क्या बताए ना, 9 मन तेल होगा ना राधे ना चाहिए, तो बहुत ही यहाँ पढ़ाई लिखाई है। चलिए कोई नहीं, रिलैक्स रहिए। आइए आपको दूसरे की बात छोड़िए, अपना चलते हैं, यहाँ छोटे से टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करने का है। तो एक क्या है जी, कॉशियस मोड, सावधानी। तो अभी हम लोग सावधानी वाले मूड में है, ठीक है, और ये तो कंफर्ट जोन है, आराम वाला जोन है ना, आराम वाला। अब देखिए ये आराम वाला जोन में ना काफी टाइम हो गया इंडिया विक्स का, इसलिए अब हम लोग को ना हराम वाला जोन में जाना चाहिए। तो आप बोलिए आए आराम से हराम, अरे हराम नहीं, मतलब रिलैक्स से एक्टिव मोड में जाना चाहिए। क्यों, अरे भाई काफी दिन हो गया यार, ये तो यही है। और जब भी ये इस मोड में रहता है ना तो मार्केट टॉप बना देता है, बात समझ रहे। ये एक दिन में भाग जाएगा 50%, 100% तक भाग जाएगा, 70% भाग जाएगा इंडिया विक्स एक दिन में। तो इसका चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो ये घनचक्कर बना देगा, ठीक है, इसको समझने का है। तो फिलहाल देखिए, अब जिस तरह मान लीजिए आपको हम बताते हैं, जैसे ये हाई था, अब 30 मार्च का मार्केट देखिए, तकरीबन बॉटम होगा 30 मार्च 2026, 30 मार्च 2026, ये देखिए, ठीक है, 22,331, और भी नीचे गया था, मतलब यही है क्लोजिंग जो भी मिला के 22,331। और इंडिया विक्स का क्या है, ये टॉप है, बराबर है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि टॉप जब बनाया था, जब 27 पे था, जब ये डेंजर जोन में था, तो मार्केट बॉटम बना के भाई साहब घूम लिया, ठीक। अब अभी कैसी सिचुएशन और देखना है तो और भी दिखला देंगे, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी क्या है ना, ये मनहूस जून से लेके अभी तक मतलब इस टाइप का है, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए साहब। देखिए पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून अगर नहीं है ना भाई, दुनिया ना फीका फीका लगेगा। आंख खोल के देखोगे ना तो आसमान में तारे नहीं है, दिन में ही तारे दिखेंगे। अगर पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना तो मार्केट आपको अच्छा लगेगा ही नहीं कभी। जैसे शरीर में खून नहीं है तो आंख खोलिएगा ना, दिनों में लगेगा तारा दिख रहा है। तो अभी हम लोग को क्या डिसीजन लेना है भाई, निफ्टी को इसके हाल पे हमने छोड़ दिया। 5 दिन में भाई ये धीमा धीमा गिरता रहा, खूब अच्छा स्टोरी मोदी जी ने सुना दिया, है ना, कि हाँ एकदम बहुत अच्छा, ये वो हम सब एग्री करते हैं, मोदी जी हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का हो गया है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, देश के हर मुद्दे को इन्होंने समाप्त किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन देश अभी जिस तरह से फंसा हुआ है ना, तो यही विश्वास है कि मोदी जी इसमें से देश को निकाल देंगे, ठीक है। तो विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु जो सबका है वो किसी का नहीं है। कोर्ट जो है ना, जज साहब सबके हैं और किसी के नहीं है, तो मोदी साहब सबके हैं और किसी के नहीं है। एज इट इज सिस्टम सबका है, किसी का नहीं है। तो भैया इनसे ज़्यादा दिल ना लगाओ, ठीक है। 24,774 हाई बनाया 3 अगस्त को, और 3 अगस्त को आपको दिखला देते हैं इंडिया विक्स क्या था। 3 अगस्त, कौन सा 3 अगस्त,
कब का 3 अगस्त भाई साहब, ओ 3 अगस्त 2026, सॉरी अभी का रिसेंट का 3 अगस्त। तो आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को 1176 और 3 अगस्त को 1193 और अभी भी आपको 1132 के पास है, तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे। अब यहाँ 3 अगस्त से 17 अगस्त मोटा मोटी देख लीजिए फर्स्ट क्लास चल गया, 1 2 3 4 5 मतलब हफ्ता दिन ट्रेड हो गया। जब आप दूर का देखिएगा ना, साल 2 साल 5 साल का लगाइएगा, तो वहां हफ्ता दिन ना पॉइंट में ही आता है, समझ गए। जैसे आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने बहुत जमीन ले रखा है, लेकिन जब जूम आउट करेगा ना आदमी, तो आपका शहर भी ना एक बिंदी जैसा दिखेगा, और जूम आउट चले गए ना तो भारत देश भी ना ऐसा लगता है कि उंगली में मतलब आप ऐसे छोटू सा लगता है, समझ गए ना। और जब जूम इन करते जाइएगा तब आपको, तो यहाँ पर ही भी जब आप लंबा पीरियड कर लोगे ना, तो ये पीरियड बहुत छोटा लगेगा जस्ट पॉइंट के तौर पे। तो यहाँ एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ठीक नहीं है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। सर हमने 500-600 पॉइंट छोड़ दिया, इतना तो छोड़ सकते हैं क्योंकि मार्केट का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 23,950 से जहां नीचे गया तो सर हम अपना भी रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए, हम अपना भी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर तो कैश तो, क्योंकि जिस तरह का युद्ध अभी माहौल चल रहा है, ससुरा कोई डिसीजन ही नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल फंस रहा है, ठीक है। तो कैश फ्री करना पड़ेगा, 100 बात का एक बात। बाकी आप समझदार हैं। सर तो फिर कैश लगाएंगे कब, आएगा समय, अभी तो फ्री करने का टाइम आने लगा, क्योंकि भाई देख लिया ना 774 का हाई बनाया, आखिर आप देख लिए ना 700 पॉइंट देख लिए, इतना पॉइंट हम लोग देख लिए। चलो एक दिन का क्लोजिंग छोड़ देते हैं, दूसरे दिन का 4 तारीख से ले देते हैं 600 से, आपने 600 पॉइंट देख लिया, 700 पॉइंट देख लिया, अब तो कैश फ्री करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो मार्केट गिर रहा ना, धीमा धीमा गिर रहा ना, बचा रहा है। DIS 90 था, 70 चला गया, तो फिर हम आप कैश क्यों नहीं फ्री करेंगे। जिन्होंने फ्री कर रखा आराम से बैठे रहिए, मौका देगा, फिर देखते हैं। अगर 950 को तोड़ा, नहीं मतलब जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंट बनता जा रहा है ससुरा, 450 500 ससुरा रेसिस्टेंट बन गया, 350 400 रेसिस्टेंट बना गया, अभी 330 नहीं इनसे निकला जा रहा है, अभी धीरे धीरे और नीचे आ रहे हैं, तो जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंट बनता जा रहा है। बहुत क्लियर है, 23,900 पोजीशन तो कम करना पड़ेगा। पोजीशन कैसे कम होता है, जितना है उसमें से बेच देंगे, कैश फ्री करेंगे, सिंपल सी बात है। सर लॉस होगा तो होगा, लॉस कैसे होगा, लॉस तो आपको दिखेगा ना। मान लीजिए आपका यहाँ लगा हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है, सपोज दैट आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ, अब आपको 23,900 से नीचे क्लोजिंग दे रहा, 25% इसमें कैश फ्री कर लीजिए, 25% कैश फ्री कर लीजिए, 75,000 रहने दीजिए। तो आप बोलिएगा सर मेरा तो ऑलरेडी माइनस है 10%, मेरा तो ऑलरेडी 10% माइनस है, ठीक है 90,000 है ना, तो अपना 25,000 उसमें से अपना निकाल लीजिए, ठीक है 25,000 निकाल के काम खत्म करिए। कैश तो निकालना पड़ेगा आपको, कैश नहीं निकालिएगा तो फिर कहाँ से आपके पास कैश आएगा। आपके पास थोड़ी है कि RBI आपको पैसा दे देगा कि अरे बाबू ले लो और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ले बाबू ले जाओ, ऐसा नहीं ना बोलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपका कैश है आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मेरे तरफ से तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।